अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग लाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है तंदूरी ट्रायंगल। तो इसमें चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले वो है पोटैटोज़ हो गए, इसे मैंने छीला, बॉईल किया और मैश कर लिया यहाँ पे। उसके बाद जो मसाले जाएंगे वो है ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स यानी कि एक कसूरी मेथी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दस जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, दस क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट हो गया, नमक, हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से पीस लिया था, दस ग्रीन चिलीज़। डिश में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर तंदूरी मसाला। रेडीमेड कर लें, होम जो घर पर बना होता है वो इस्तेमाल करता है, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और उसके बाद बीच में जाएगा गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कसूरी मेथी पसंद करती हूँ इसलिए मैंने वो ऐड कर लिया है। उसके बाद जो आपने इसकी कोटिंग करनी है उसके लिए आपको चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स, पानी चाहिए आपको, दैट्स वाटर, ड्राई ब्रेड क्रम्स है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जाएगा मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, क्योंकि काफ़ी बच्चियाँ और बहनें कहती हैं कि उन्हें अंडा नहीं चाहिए, तो इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसके साथ अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अंडे के बगैर इसको भी जो है किसी से परफेक्टली फ्राई कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि आप मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैश पोटैटोज़ हैं उसमें आप तमाम चीज़ों को ऐड कर लें। तो ये चला गया बीच में अदरक और लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी थोड़ी मसल के डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चों का पेस्ट, तंदूरी मसाला, नमक, गरम मसाला, तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह यहाँ पर इसको मिक्स करें और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह आपने मिक्स कर दिया। कोई भी बेकिंग की आप ट्रे लेंगे थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए ताकि जो है आप इसमें क्लिंग फिल लगाते हैं। और आपने जो है पोटैटो का जो मिक्सचर है इसमें आपने इसको डाल देना है। ये डालकर थोड़े से आप अपने हाथ पर तेल लगा लें या कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली हाथ पर ये चिपकता है, तो ये किसको हल्का सा हाथों को ग्रीस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इसको प्रेस डाउन कर देना है इवनली, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इवनली आपने इसको फ्लैट कर लिया। अब आपने जो है सिंपली इसको साइड्स वगैरह अच्छे से आपने कर लेनी है इसकी फ्लैट, और इसे आप कवर करेंगे। कवर कर देने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है फॉर अबाउट 30 मिनट्स। आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो ये है कि इसको पहले फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो देख लें, इसको मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है और सिंपली आपने इसको, इसमें से ये रिमूव हो जाता है, इसलिए जो है क्लिंग फिल्म का इसमें थोड़ा सा ये आपकी हेल्प हो जाती है। एक नाइफ़ ले लें और जो है अब आपने इसको कितने बड़े या छोटे बनाना चाहेंगे वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो आपने इसको जो है इसी के से काट लेना है। उसके बाद अब एक एक पीस ज़रा अलहदा कर लें और इसको इसी के से आपने ट्रायंगल की शेप में काट लेना है। तेल मैंने चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए। आपने क्या करना है, ये हो गए ब्रेड क्रम्स, मैदा जो आपको मैंने दिखाया था उसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने एक साइड पे कर लिया, आप देखेंगे भी क्यों। इसमें आप पानी डालें और मेक श्योर कीजिए कि इसमें कोई लम्प्स ना हो। अब आप ईच पीस लेंगे और सबसे पहले जो खुश्का है यानी कि मैदा, उसमें आप इसको यूँ कोट करते हैं। उसके बाद आपने इसको जो हमने मैदे का मिक्सचर बना रखा है उसमें आप डालेंगे और इसमें कोट करेंगे। और इसमें से फिर आप इसको जो है ब्रेड क्रम्स में डालते हैं और इसको अच्छी तरह आपने कोट कर लिया। इस आप तमाम को पहले तैयार करेंगे, एक प्लेट पर आप इसको इकट्ठे कर लें और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किसी के से फ्राई करना है। एक तरीका आपको दिखा दिया कि आप अंडे के बगैर बना सकते हैं। अगर आप अंडे में करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस होगा, लेकिन मैदा और पानी का मिक्सचर वो नहीं होगा। फेंट लेने के बाद आपने सिंपली एक पीस आप लेंगे। सबसे पहले आप इसको दोबारा से खुश्क मैदे में करते हैं, एक्सेसिव रिमूव कर लीजिएगा।
उसके बाद आप इसको अंडे में डिप करेंगे। दोनों आपको इसलिए दिखा दिया ताकि जो बहनें या बच्ची जो नहीं पसंद करती हैं अंडा या यूज़ नहीं करते हैं, वो उसको मैदे के लिक्विड में भी कर सकते हैं बैटर बना करके। और फिर उसके बाद आप इसे उठाएंगे और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें और इस तरीके से आप इसको अंडे में भी बना लेंगे। इस स्टेज पर आप इसे जो है इस तरीके से जिप लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 हफ्तों के लिए। तो ये यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि फ्रीज़ भी हो सकता है। तो अब आपको दिखा देते हैं कि आप इसको फ्राई कैसा करेंगे। अब आपने सिंपली तेल गरम करना है और जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं आप इसको इसमें ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको इतना फ्राई करना है कि अच्छे से गोल्डन हो जाएगा बोथ साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर। और जब आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर भी बनाएंगे तब भी जो है आपको डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको इस तरीके से ही मीडियम हॉट तेल में डाल करके आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से ये गोल्डन हो जाते हैं। और फिर इसे निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पे ये गोल्डन हो गए। अब मैं इसे निकाल करके रखूँगी पेपर टॉवल पे और इसे करते हैं डिश आउट। तो ये आपको मैंने आज दिखा दिया कि आप इसको किसी कैसे फ्राई कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इनको डाल करके दे सकते हैं। रमज़ान में आप बना करके एज स्टार्टर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।